Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is 10th chemistry chapter 9 chemical equilibrium and today we will discuss exercise. Students इस चैप्टर के तमाम टॉपिक्स हम डिटेल में पढ़ चुके हैं इन प्रीवियस लेक्चर्स और उन लेक्चर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं. स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको गाइड करूँगी कि कैसे आप एग्ज़ाम्स में शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं इन अ मोर अट्रैक्टिव वे सो दैट यू कैन गेट फुल मार्क्स. ओके, लेट्स स्टार्ट. Question number 2 of the exercise, give short answers. First part, differentiate between forward and reverse reactions. यहाँ पर आपने forward and reverse reaction के points लिखने हैं along with the example. कोई एक reversible reaction की example लिख दें और उसका forward and reverse expression लिख दें. Part 2, what is chemical equilibrium? अब chemical equilibrium क्या है ये आपने लिखा, इसकी डेफिनेशन अलॉन्ग विद एग्जाम्पल. ठीक है, और एट द एंड आपने शॉर्ट फॉर्म में बताना है कि केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव कैसे होता है. एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन जो है वो रिवर्स रिएक्शन नहीं होता. आफ्टर सम टाइम जब फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस इक्वल हो जाते हैं तो इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव हो जाती है. ओके स्टूडेंट्स. पार्ट 3, स्टेट द लॉ ऑफ मास एक्शन. अब स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने बताना है कि लॉ ऑफ मास एक्शन किन साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था. आफ्टर दैट आप इसको डिफाइन करेंगे एंड डेफिनेशन में जो हम वर्ड यूज़ करेंगे एक्टिव मैसेस, तो उन एक्टिव मैसेस का मीनिंग बताएंगे अलॉन्ग विद उनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ. तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है. स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बात नोट कर लें, ये 3 मार्क्स क्वेश्चन है. स्टेट द लॉ ऑफ मास एक्शन, तो आपने सिर्फ स्टेट करना है, आपने डिराइव नहीं करना एक्सप्रेशन फॉर द केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. ओके, अगर लॉन्ग क्वेश्चन है स्टेट एंड डिराइव तो आपने फिर डिराइव भी करना एक्सप्रेशन. पार्ट 4, स्टेट द कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम. तो यहाँ पर हमने एक रिवर्सिबल रिएक्शन लिख दिया है और वो तमाम कंडीशंस लिख दी हैं जो अगर कांस्टेंट रहेंगी तो इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन रहेगा इन पॉइंट फॉर्म. पार्ट 5, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर अ केमिकल रिएक्शन. अब Kc की वैल्यू अगर हमें पता होगी तो हम किस तरीके से डिफरेंट जो है वो डायरेक्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एक्सटेंट फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं, इनको हमने जस्ट पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना है. ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द एक्सरसाइज. राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन Kc and determine its units. Also write forward and reverse reactions. Students, ये हम again and again पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ये क्वेश्चंस, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो है वो एग्ज़ाम में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए ये एक्सप्रेशंस लिखने में, क्योंकि ये इजी भी हैं और एग्ज़ाम्स में पूछे भी जाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, बेसिकली स्टूडेंट्स जो है वो यूनिट्स फाइंड आउट करने में थोड़ी मिस्टेक कर देते हैं, सो बी केयरफुल इन राइटिंग दी यूनिट्स. सिंपल हमने Kc का एक्सप्रेशन लिखा, यूनिट्स फाइंड आउट करने के लिए हमने अगेन Kc का एक्सप्रेशन लिखना है और उसमें कंसंट्रेशन के यूनिट्स पुट करने हैं. स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास नंबरेटर में 2 यूनिट्स हैं और डिनोमिनेटर में 3. तो जो 2 हैं वो 3 के साथ जब कट ऑफ हो जाएंगे तो हमारे पास डिनोमिनेटर में 1 यूनिट बच जाएगा और जब हम उसको नंबरेटर में लेकर आएंगे तो मोल जो है वो पर मोल में और पर क्यूबिक डेसीमीटर जो है वो क्यूबिक डेसीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा. And you will write forward and reverse reactions like this. Question number 4 भी सेम इसी तरीके का है कि आपने ये रिएक्शन दिया हुआ है, इसका Kc एक्सप्रेशन लिखा, देन Kc एक्सप्रेशन अगेन लिखेंगे यूनिट फाइंड आउट करने के लिए. ठीक है, तो अब हमारे पास देखें नंबरेटर में प्रोडक्ट्स के मोल्स 2 हैं तो इसलिए उनके 2 यूनिट्स आएंगे और रिएक्टेंट्स के मोल्स 4 हैं तो उनके 4 यूनिट्स आएंगे. जब ये कट ऑफ हो जाएंगे तो हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 यूनिट्स रह जाते हैं और एट द एंड हमने ये जो है वो इसको नंबरेटर में लाना है तो हमारे पास आंसर आएगा. मोल्स स्केयर जो है जब नंबरेटर में आएगा तो मोल्स
पर मोल स्केयर आ जाएगा, और डेसीमीटर क्यूब स्केयर यानी DM6 जो है वो पर डेसीमीटर क्यूब जो है वो 6 में कन्वर्ट यानी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा. देन यू हैव टू राइट फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस. ओके स्टूडेंट्स.